सोनापुर नाम के गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। ये राम और श्याम चाइनीज बहुत अच्छा बनाती थे। दोनों एक होटल में काम करते। वो दोनों जिस होटल में काम करते थे उसके मालिक का नाम सेठ धनीलाल था। सेठ धनीलाल बहुत ही बदतमीज और घमंडी इंसान था। वो राम और श्याम के साथ बहुत खराब व्यवहार रखता था। और सिर्फ राम और श्याम के साथ नहीं, वो उनसे पहले भी जो उसकी दुकान में काम करते थे। और जब उन्हें उनकी तनख्वाह देने का समय आता था, वो उन्हें भी फटकार कर अपनी दुकान से निकाल देता था। राम और श्याम को सेठ धनीलाल के होटल पर काम करते हुए 1 महीने हो चुके थे और अब उनकी तनख्वाह पाने का समय भी आ चुका था। सेठ धनीलाल रोजाना अपने होटल पर सब कुछ ठीक है कि नहीं वो देखने आता था। एक दिन रोज की तरह ही सेठ धनीलाल अपने समय पर अपना होटल देखने आया। राम और श्याम को पैसे की बहुत जरूरत थी, खासकर श्याम को, क्योंकि श्याम के गांव में उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और उन्हें अपने इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। इसीलिए श्याम उस दिन सेठ धनीलाल से अपनी तनख्वाह लेने के लिए कहता है, मालिक साहब, हमारी तनख्वाह का समय हो गया है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मुझे ही उनका इलाज करवाना है। कृपया करके हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। श्याम की बात सुनकर सेठ धनीलाल आग बबूला हो जाता है और श्याम से गुस्से से कहता है, अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? जब से तुम दोनों मेरे होटल पर आए हो तब से मेरे सारे ग्राहक चले गए हैं। तुम्हें मुझसे पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती? निकल जाओ अभी इसी वक्त मेरे होटल से और अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। ना चाहते हुए भी राम और श्याम को सेठ धनीलाल के होटल से निकलना पड़ता है और वो दोनों उदास होकर अपने घर आ जाते हैं। घर आकर राम श्याम से कहता है, श्याम भाई, तुम उदास मत हो। हम मेहनत करके तुम्हारी माँ का इलाज जल्द ही करवा देंगे। तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है। श्याम भाई, हमारे हाथ में हुनर है और अब हम उसी हुनर से अपना पेट भरेंगे और अपनी परेशानियों को खत्म करेंगे। जो मेहनत हम दूसरे के काम में करते थे, अब से वो मेहनत हम अपने काम में करेंगे। तुम सही कह रहे हो राम। अब हमारे पास अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए यही एक उपाय है। सबसे पहले हमें एक किराए का ठेला लेना होगा। फिर सारी तैयारियों के बाद हम ठेला शुरू करेंगे और हम ठेला सेठ धनीलाल के होटल के सामने ही लगाएंगे। राम को श्याम का उपाय पसंद आता है। वो ठेला भी किराए पर ले आता है और फिर दोनों चाइनीज फूड बनाने की तैयारियों में लग गए। एक दिन बीत जाता है, सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं और सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है। फिर राम और श्याम ठेले पर सब कुछ रखकर ठेला शुरू कर देते हैं। जैसे ही सारे ग्राहक राम और श्याम को ठेले पर देखते हैं, वो सब ठेले के पास जाकर राम और श्याम के चाइनीज फूड खाने लगते हैं। पीछे सेठ धनीलाल ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। कुछ दिन बाद जब सेठ धनीलाल के होटल पर एक मक्खी भी नहीं आती है, तो वो राम और श्याम के पास आता है और उनसे माफी मांगता है। राम बेटा, श्याम बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत गलत था कि मैंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपया करके मुझे माफ कर दो। राम और श्याम सेठ धनीलाल को माफ कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद राम और श्याम को काफी मुनाफा मिल चुका था। वो रात को ठेला बंद करके घर पर आते हैं तो राम श्याम से कहता है, श्याम भाई, अब हमारे पास बहुत मुनाफा आ चुका है। अब तुम अपनी माँ का इलाज करवा लो और उसके बाद हम एक नया घर ले लेंगे और वहीं पर रहेंगे। फिर श्याम अपनी माँ का इलाज कर लेता है और उसके बाद वो दोनों एक नया घर ले लेते हैं और खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं।